सियासी तनाव के बाद हुकूमत और अपोजिशन आ गई मुज़ाकरात के लिए मेज पर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से अपोजिशन के 26 मुअत्तला अरकान की मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन ने अपना अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। ज़राए के मुताबिक दोनों तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। हुकूमत और अपोजिशन में इतवार को मुज़ाकरात का दूसरा सेशन होगा। हुल्लड़बाजी से फेस सेविंग तक अपोजिशन अरकान और स्पीकर पंजाब असम्बली एक पेज पर आने को तैयार। आप मुआज़रत करें, मैं कबूल करूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की अपोजिशन अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि एहतजाज करना सबका हक, मगर नशिस्त पर खड़ा होकर करें। कमेटी तश्कील देता हूँ ताकि दोनों बैठ कर मामलात को एक पेज पर लाएं। अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे को फेस सेविंग देने के पहलू पर रजामंदी जाहिर कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन अरकान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। 'अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर कहते हैं पीटीआई तहरीक शुरू करने जा रही है। राना सनाउल्लाह के बयान ने बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी की रात 12 बजे तक अदालत लगी रही। बारिश का बहाना बनाकर कोट लखपत जेल की बिजली बंद की गई। इन्हीं केसेस का फैसला करने की बहुत जल्दी है। उनका अपना 300 अरब रुपए का गंदम स्कैंडल सामने आ रहा है। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की दरखास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया। अदालत ने राहत बेकरी के बाहर जलाओ घेराव के मुकदमे में जमानतें खारिज की। थाना सरवर रोड पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। अदालत ने परवेज इलाही की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालती हुक्म के बावजूद FIA की जानिब से मुकदमा चालान पेश न किया जा सका। अदालत ने FIA को चालान जमा करवाने के लिए आखिरी मौका दिया। FIA लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग का नामुकम्मल चालान जमा करवा रखा है। रेस्टोरेंट्स दोबारा रात 12 बजे बंद होंगे। हाईकोर्ट का रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट खुलने पर कार्रवाई का हुक्म। केनाल रोड से दरख्त काटना भी अदालती इजाजत से मशरूत। अगर PHA ने दरख्त काटे तो आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। जस्टिस शाहिद करीम का वकील PHA से मुकालमा। कहा केनाल को तो वैसे ही वर्सा डिक्लेयर किया गया है। जोहर टाउन में मियावाकी की तर्ज के दरख्त लगाए जाएंगे। येलो लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं। महकमा मोहलियात शेखुपुरा के सरबराह को तब्दील किया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ग्रीन पंजाब मिशन के तहत शुजरकारी मुहिम। एक साल में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए गए। रवां साल 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने के हद पर भी ये काम का आगाज। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं आइंदा नस्लों के लिए ऐसा माहौल छोड़ना है जो सांस लेने के काबिल हो। दरख्तों की हिफाजत सिर्फ माहौल नहीं, जिंदगी की भी हिफाजत है। ग्रीन पंजाब प्रोग्राम मुस्तकबिल महफूज बनाने की तहरीक है। बागों के शहर में एक बार फिर सूरज के जलवे। बादल के टुकड़े भी आसमान पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज की बारिश की वजह से गर्मी में वाज़े कमी। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बागों के शहर में आज और हफ्ते को मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने इतवार से बारिशों के नए स्पेल के आगाज की पेशगोई कर दी। खराब ट्रांसफार्मर और दीगर तकनीकी वजूहात। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद बिजली का तरसीली निज़ाम ताहाल मामूल पर न आ सका। सर्कुलर रोड, कनाल रोड, सब डिवीजन के इलाके, रावी ब्लॉक और सिंहपुरा में बिजली की तवील बंदिश। बेशतर इलाकों में भी 30 घंटों से बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। लेस्को ने सिर्फ फेडर बहाल करके सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। SDOs ने फोन सुनना ही छोड़ दिया।
रवां साल मानसून बारिशों से हादसा के बायस 39 शहरी जाम बहक, 103 अफराद जख्मी और 47 घर मुतासर हुए। PDMA ने बारिशों से होने वाले नुकसानात बारे फैक्ट शीट जारी कर दी। निजी इरफान अली काठिया बोले, सोगवार खानदानों की माली माउनत की जाएगी। मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। सैलाबी खतरे के पेश नजर इंतजामात मुकम्मल हैं। बंद रोड पर फैक्ट्री आतिशज़दगी में जख्मी एक और रेस्क्यू एहलकार दम तोड़ गया। जाम बहक रेस्क्यू एहलकारों की तादाद 2 हो गई। जाम बहक रेस्क्यू एहलकारों की शनाख्त नाजिम हुसैन और शुएब के नाम से हुई। गुज़िश्ता रात फैक्ट्री में कूलिंग के अमल के दौरान छत गिरने से 6 रेस्क्यू एहलकार मलबे तले दब गए थे। गोदाम आतिशज़दगी में शहीद होने वाले रेस्क्यू एहलकार शुएब की नमाज जनाजा अदा। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर समेत रेस्क्यू एहलकारों की बड़ी तादाद की शिरकत। शहीद रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद शुएब को सलामी पेश, फूल चढ़ाए गए। गुज़िश्ता रोज फायर फाइटिंग के दौरान रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद शुएब और सैयद नाजिम हुसैन शहीद हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब का रेस्क्यू एहलकारों की हलाकत पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज की सोगवार खानदानों से ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब की खोखर टाउन आतिशज़दगी में जख्मी एहलकारों की सेहतियाबी के लिए दुआ। मरियम नवाज की जख्मी रेस्क्यू एहलकारों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की कोयटा से पंजाब आने वाली बस पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। मरियम नवाज का बस हमले में बेगुनाह मुसाफिरों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात पंजाब से शिया उलमा कौंसिल, मुहर्रम जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स और अरकान अमन कमेटी की मुलाकात। वफ्द का आशूरा में मिसाली इंतजामात पर पंजाब हुकूमत से इजहार तशक्कुर। शिया उलमा कौंसिल की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के लिए उस्मा बुखारी को अवार्ड इमाम हुसैन पेश। उस्मा बुखारी बोली, मरियम नवाज ने मुहर्रम उल हराम के तमाम इंतजामात की खुद मॉनिटरिंग की। मरियम नवाज लोगों की खिदमत में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करती। वज़ीर आला राशन कार्ड का दायरा कार सुथरा पंजाब वर्कर्स तक वसी करने का फैसला। राशन कार्ड की सहूलत सिर्फ अहलियत पूरी करने वाले वर्कर्स को मिलेगी। वज़ीर बल्दियात निशान रफीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। सूबाई वज़ीर का वर्कर्स की बेहतरी के लिए इकदाम जारी रखने का अज़म। निशान रफीक बोले, सुथरा पंजाब के वर्कर्स के अहल खाना का हर मुमकिन ख्याल रखेंगे। राशन कार्ड स्कीम के लिए बड़ा धचका। वर्कर्स वेलफेयर फंड्स ने 70% से ज्यादा फंडिंग से इनकार कर दिया। WWF ने 10 अरब का किट लगाकर फंडिंग 5 अरब रुपए कर दी। बोर्ड मेंबरान के मुताबिक राशन कार्ड स्कीम को फंडिंग की बजाय पहले वर्कर्स को एजुकेशन, मैरिज और डेथ ग्रांट दी जाए। हजारों वर्कर्स के ग्रांट्स केसेस इल्तवा का शिकार हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील शालीमार का दौरा। करोल घाटी, महमूद बूटी, गड़ी शाह, फ्लाईओवर और हाजी कैंप में सफाई इंतजामात का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा का सफाई की नाकिस सूरत हाल और तजावुजात की मौजूदगी पर इजहार बरहमी। इंतजामिया को मौसर ऑपरेशन का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर बोले, सफाई के अमल में कोई कसर न छोड़ी जाए। कूड़ा क्रिकेट मुकर्रर डंपिंग साइट पर पहुँचाया जाए। जाली इनरोलमेंट को चेक करने वाले अफसरान की भी मॉनिटरिंग होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नया तरीक़ेकार निकाल लिया। जाली इनरोलमेंट करने वाले असातिज़ा और स्कूल सरबराहान के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। गर्मी की छुट्टियों के बाद PMIU की टीम किसी भी वक्त स्कूल विजिट करके रजिस्टर चेक करेगी। इंस्पेक्शन टीमों की GPRS से लोकेशन चेक की जाएगी। पंजाब में अभी तक 18 लाख जाली इनरोलमेंट पकड़ी जा चुकी है। इन्फोर्समेंट के चालान बंद होने से रेवेन्यू को बड़ा धचका। टेपा की आमदन में नुमाया कमी। टेपा से पार्किंग प्लाजे वापस लेकर LDA को देने का फैसला। आइंदा माली साल के बजट में भी टेपा को तरक्याती मंसूबे ना मिल सके। इदारा सिर्फ वासा, सुई गैस और PT सेल के रोड किट फीस पर गुजारा करेगा। आमदन में मुसलसल कमी से इदारे का माली मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार।
दिनों के इजाफे के बाद ब्रायलर की कीमत में मामूली कमी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 555 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 5 रुपए कमी हो गई। होलसेल रेट 369, परचून में कीमत 383 रुपए किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत 1 रुपए इजाफा, 253 रुपए के दर्जन हो गए। पेटी 7,470 रुपए की फरोख्त। शहर की मंडियों में गिरां फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमत में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। प्याज 70, टमाटर 160, लहसुन 350, अदरक 580, सब्ज मिर्च 180, लीमू और टिंडे 400 रुपए किलो में फरोख्त। आलू 140, करेले 160, भिंडी 180, फूल गोभी 200, कद्दू 380 रुपए के किलो हो गए। केला 240 रुपए दर्जन, सेब 600, पपीता 500, खुबानी, आड़ू और जामुन 380, आम 300 और गर्मा 200 रुपए किलो में दस्तयाब। कराची में इंतकाल करने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की डेड बॉडी लाहौर पहुंचा दी गई। मतवफ़िया हुमैरा असगर को क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हुमैरा असगर की तदफीन की तैयारियां जारी हैं। मतवफ़िया लाश को घर नहीं लिया जाएगा। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत सीधी कब्रिस्तान मुंतकिल की जाएगी, जहां उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। निश्तर कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई। अंधे कत्ल के 2 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। एसपी मॉडल टाउन अखलाकुल्ला तारड़ कहते हैं, मुल्जिमान शबान की एक लड़की से दोस्ती थी। मकतूल हंजला लड़की से दोस्ती करना चाहता था। लड़की को मैसेज करने पर मुल्जिम शबान ने साथी के साथ मिलकर हंजला को फायरिंग करके कत्ल किया। मुल्जिमान से वाकये में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पंजुकाहना में फायरिंग से शहरी और उसकी बेटी जख्मी। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट की जनरल अस्पताल में जख्मी लड़की मारिया से मुलाकात। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। हिना परवेज भट्ट बोली, बच्ची पर फायरिंग का वाकया नाकाबिले बर्दाश्त है। मजलूमों को हर सूरत इंसाफ दिलाया जाएगा। पुलिस को मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी है। मुल्जिम को सख्त तरीन सजा दिलवाई जाएगी। सेफ सिटी का वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी गुमशुदा अफराद को अपनों से मिलाने में पेश 70 साल गुमशुदा बुजुर्ग खातून को शनाख्त के बाद बाहिफाजत अहले खाना के हवाले कर दिया। मेरा प्यारा टीम ने भट्टा चौक से मिलने वाली खातून को एडी सेंटर मुंतकिल किया। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करने पर टीम का बुजुर्ग खातून की बेटी से राब्ता हुआ। मुकम्मल तस्दीक के बाद बुजुर्ग खातून को उनकी बेटी के हवाले किया गया।